हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक सुपर होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है लिसिथिनम। काम कैसे करती है और किस तरह से फास्फेट जो निकल रहा है यूरिन में उसको कैसे रोकती है। यानी शार्ट में यूँ समझ लीजिए कि फास्फेट अगर निकल रहा है पेशाब में तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है लिसिथिनम। कैसे काम करती है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर कौन कौन से इंडिकेशन आते हैं अगर यूरिन में फास्फेट निकल रहे हों, और लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि इस दवा को कैसे लिया जाए। तो पूरा अंत तक देख लीजिए, सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो लिसिथिनम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें फास्फेट पाया जाता है। फास्फेट पाया जाता है तो यूं समझ लीजिए कि पूरी शरीर की एनर्जी की व्यवस्था को बैलेंस रखता होगा, किसी न किसी तरीके से हेल्प करता है। हम लोगों के लिए जो एनर्जी होती है वो एटीपी होती है। एटीपी फूड सप्लीमेंट से डिराइव्ड होती है। तो जो एटीपी है ना, उसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फास्फेट है उसमें, फास्फेट 1, फास्फेट 2, फास्फेट 3। कुल 3 फास्फेट एडिनोसिन से मिलेंगे तब एटीपी बनेगा। और उसी एटीपी का यूज करके मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं या कुछ काम करते हैं। तो हम लोगों के लिए एनर्जी क्या है? एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक कंपोनेंट है इसके पास जो लिसिथिनम लिखा गया है। तो देखिए, लिखा है फास्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी लिसिथिनम में फास्फेट पाया जाता है और इंप्रूव न्यूट्रिटिव कंडीशन ऑफ सेल एंड ब्रेन। ब्रेन को और सेल को, जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं, सबको नरिश करता है। कैसे नरिश करता है? मान लीजिए सेल है, ठीक। सेल के अंदर 2 प्रोसेस चलते हैं, एक कैटाबोलिज्म और दूसरा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। इस कैटाबोलिज्म में जो शरीर में हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है टूट के बाहर निकलते हैं, और एनाबोलिज्म में क्या होता है कि शरीर के लिए जरूरी कंपोनेंट बनते हैं। अब चाहे कैटाबोलिज्म हो चाहे एनाबोलिज्म हो, किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। बिना एनर्जी के कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बाहर समाज में बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है, उसी तरीके से शरीर के अंदर बिना एनर्जी के कुछ नहीं होने वाला है। तो एनर्जी एटीपी है। तो चाहे कैटाबोलिज्म हो चाहे एनाबोलिज्म हो, उसके लिए जरूरी है फास्फेट। तो इसके अंदर है, तो इंप्रूव करता है सेल का भी और ब्रेन का भी। तो ब्रेन में अगर एनर्जी होगी तो टायर्डनेस नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी। और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट इन यूरिन, जो पेशाब में या यूरिन में जो फास्फेट निकल रहा है उसके निकलने को कम करता है। अब सीधी सी बात है कि जो फास्फेट बॉडी में होना चाहिए वही फास्फेट अगर बाहर निकलेगा ना, जैसे फास्फेट यही है PO4 3 नेगेटिव, ये फास्फेट यही क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा ना, एनर्जी बनाएगा। और ये अगर बाहर निकल रहा है तो अब सीधी सी बात है कि शरीर में एनर्जी की कमी होगी कि नहीं? पूरी बॉडी में एनर्जी कम पड़ेगी, ब्रेन को भी और सेल को भी। अगर ब्रेन और सेल को एनर्जी अगर कम पड़ती है तो उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ठीक से नहीं चलेगा, और ठीक से नहीं चलेगा तब सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। तो लिसिथिनम फास्फेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, और फास्फेट को यूरिन में नहीं जाने देगा, बॉडी में यूटिलाइज करेगा। और बॉडी में यूटिलाइज करेगा तो एनर्जी बनेगी। अब एनर्जी बनेगी तो सभी प्रोसेस ठीक से चलेंगे। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, लैक ऑफ एनर्जी, टायर्ड, वीक, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा थके से रहते हैं, थोड़ा देर काम किया थक गए। लेजी टाइप के लोग, उनके शरीर में एनर्जी कम है, अगर ऐसा है तो पहला सिम्टम्स है। दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो जनरल ब्रेकडाउन,
जनरल ब्रेकडाउन इन द सेंस कि किसी काम में उनका मन नहीं लगता और काम को थोड़ी देर परफॉर्म करते हैं तो उससे मन उचट जाता है, मन उचट जाता है, काम को इफिशियंट तरीके से नहीं कर पाते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, क्योंकि वही बात एनर्जी की कमी है बॉडी में। और तीसरा सिम्टम्स है ओवरी इन इफिशियंसी। जो ओवरी है, ओवम बनाता है कंसेप्शन के लिए, गर्भधारण के लिए ओवम जरूरी है। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी ओवरी ठीक से संतुलित तरीके से काम नहीं करती है और उस वजह से ओवुलेशन नहीं होगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो कंसेप्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उस केस में भी बेहतर तरीके से काम करती है लिसिथिनम। और फास्फेट्यूरिया, फास्फेट निकल रहा है यूरिन में, यानी फास्फेट्यूरिया एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फास्फेट निकलता है यूरिन में। और मेल पावर लास्ट आर इम्पोर्टेंसी। अब देखिए, फास्फेट अगर बाहर निकल रहा है तो शरीर में एनर्जी कम होगी, तो इम्पोर्टेंसी आ सकती है, आ जाएगी ना। और एनीमिया, एनीमिया आरबीसी नहीं बन रही है। जब आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिक कंडीशन होगी, और एनीमिक कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फिर नहीं पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो फिर से वही थकान, माइल्जिया, बॉडी में पेन, इस तरह से सिम्टम्स क्रिएट होंगे। और इंसोम्निया, रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। और न्यूरोस्थेनिया, जो नर्व्स हैं वो पावर, उनकी पावर, काम करने की क्षमता, वो भी हैम्पर्ड हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, मोटा सिम्टम्स, फास्फेट अगर निकल रहा है यूरिन में, हमेशा थकान सी लगती है, ओवरी इनएफिशिएंसी है, ओवरी ठीक से नहीं है, मेल पावर लास्ट है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपकी बेहतरीन मेडिसिन है लिसिथिनम 3x। लिसिथिनम 3x का टैबलेट्स आता है, आप उसको ले लीजिए और 4 टैबलेट्स जीभ पर रखिए ना। तो देखिए इस तरह से लिसिथिनम, LECI, लिसिथिनम 3x का 4 टैबलेट्स, 4 टैबलेट्स जीभ पर रखें 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। बेहतर रिजल्ट के लिए आप 4 टाइम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। दवा जब भी खाएं तो 10 मिनट पहले और बाद में कुछ न खाएं। बेहतरीन मेडिसिन है, अच्छा रिजल्ट देगी। और आपकी जो समस्या है या आपके नियर बाय में अगर किसी को समस्या है तो आप उसको बताइए। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिले और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।